करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रम झांझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रम झांझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे तो आज की पहली बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर एक युवक की बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। तमाशा देखते रहे लोग, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित कुलदीप निराला ने रविकांत चंद्रा, रविलाल दिनकर, महत्रीन, सुलोचना, पंचराम, राकेश और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं रविकांत चंद्रा ने भी कुलदीप, संजय, अश्वनी, गोगा और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं कुलदीप की शिकायत पर पुलिस ने पंचराम और राकेश दिनकर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं मुंगेली जिला से। भ्रष्टाचार करने वाले अब भी फरार। नगर पंचायत अध्यक्ष को राहत नहीं मिली, कागज पर नाली बनाकर निकाल लिए थे 13 लाख रुपए। 6 लोगों पर हुआ था धोखाधड़ी का केस दर्ज। कोर्ट ने नहीं दी है अग्रिम जमानत। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में कागजी नाली बनाकर 13 लाख रुपए के भ्रष्टाचार करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष संतूलाल सोनकर समेत 2 अन्य याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में सभी आरोपी FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार से पकड़ा गया धोखेबाज आशिक। युवक ने शादी का झांसा देकर बार बार संबंध बनाया, गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई तो भाग गया। 2 महीने बाद बिहार से अब पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में फरार हो जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला कोरबा जिले का है। यहाँ एक युवक ने पहले एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो वो भाग गया। युवती ने पिछले महीने ही एक बच्चे को जन्म दिया है। मामले में शिकायत होने के 2 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर के हाईवे पर जानलेवा स्टंट। एक स्कूटर पर 7 सवारी बच्चों को सीट पर बिठाया, कुछ को स्टैंड पर लटकाया। वीडियो पहुंचा पुलिस के पास। अब होगी बड़ी कार्रवाई। रायपुर की सड़कों पर जानलेवा स्टंट का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो तेलीबांधा चौक से शहर की ओर जाने वाले हाईवे पर शूट किया गया है। इसमें एक स्कूटर पर 7 लोग सवार हैं। इसमें ज्यादातर नाबालिग हैं। एक युवक स्कूटर चला रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक ने कुछ को सीट पर बिठाया है तो कुछ स्कूटर पर लगे स्टैंड से लटके हुए हैं। 2 लोगों के बैठने की जगह पर लदे 7 लोगों को लेकर स्कूटर सवार पूरी रफ्तार में है। हाईवे पर ट्रक वगैरह का भी आना जाना लगा हुआ है। जरा सी चूक पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक राहगीर ने इस घटना का पूरा वीडियो बनाकर शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर लिया है। और आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। अमेरिका में इंडिया डे, आजादी के 75वां साल का शिकागो के सड़कों पर जश्न। छत्तीसगढ़ी गीतों पर नाचे NRI। लव यू रायपुर की निकली झांकी। अमेरिका के सड़कों पर आई लव यू रायपुर नाचा की टीम ने मिनी रायपुर की थीम पर झांकी निकाली। एक ट्रेलर को पूरी तरह से रायपुर के लुक में सजाया गया। इसमें शहर के घड़ी चौक का मॉडल बनाया गया। तेलीबांधा तालाब पर लिखे आई लव यू रायपुर वर्ल्ड कट की तरह ट्रेलर पर भी इसे लाल रंग से लिखा गया। झांकी और पारंपरिक लुक में नजर आ रहे छत्तीसगढ़ के लोगों को देखकर लगा कि अमेरिका में रायपुर शहर उतर आया है। और अब आज की 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। 6 फ्लाईओवर अक्सर अंधेरे में। PWD के पास फंड नहीं, निगम इन्हें लेने को तैयार नहीं। राजधानी रायपुर के बेहद महत्वपूर्ण 6 फ्लाईओवर जैसे काशीराम नगर का आर्च ब्रिज, मोहबा बाजार ओवरब्रिज, रिंग रोड पर राजेंद्र नगर ओवरब्रिज, गोंदवारा ओवरब्रिज तथा भाटा गांव और कुशालपुर अंडरपास में अगर एक दफा लाइटें बंद हो जाए तो उन्हें सुधारने और बदलने में 15 दिन लग जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तब तक ये पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहने से लोग काफी परेशान हैं और इस क्षेत्र में कोई भी अनहोनी वाली घटना घट सकती है। इन पुलों के अंधेरे में डूबे रहने की वजह से PWD और नगर निगम की खींचातानी भी नजर आ रही है। और अब आज की 7वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 माह में 14 हाथियों की हुई मौत।
जसपुर में पीडीएस गोदाम तोड़कर अंदर घुसा दंतैल हाथी लौटते समय नर्स क्वार्टर के पास लगे तार की चपेट में आया। करंट लगने से उसकी हो गई मौत। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मंगलवार को एक नर दंतैल हाथी की मौत हो गई। उसका शव नर्स क्वार्टर के पास मिला और गले में तार लिपटा हुआ था। वहीं पास स्थित खाद्य विभाग पीडीएस का गोदाम भी टूटा हुआ मिला। आशंका है कि अनाज खाकर लौटते समय वह करंट की चपेट में आकर फंस गया होगा और वहीं उसकी मौत हो गई होगी। फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी है। प्रदेश में 14 माह के दौरान ये 14वें हाथी की मौत हुई है। और अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। मंत्री अमरजीत के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। रायपुर से सरगुजा जा रहे थे मंत्री। मौसम खराब होने की वजह से पायलट ने कोरबा में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। 1.5 घंटे बाद फिर हुए रवाना। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हेलीकॉप्टर की कोरबा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मंत्री भगत एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर से सरगुजा जा रहे थे। इसी दौरान मौसम खराब हो गई, जिसके चलते रुंगुड़ा के एयर स्ट्रिप में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद मंत्री यहां करीबन 1.5 घंटे तक रुके। फिर मौसम साफ हुआ, तब वे कोरबा से रवाना हुए। और अब आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर में खुलेंगे 5 नए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। पेरेंट्स की मांग को देखते हुए शासन ने लिया फैसला। महापौर और शिक्षा अधिकारी ने की पुष्टि। अभी जिले में 8 स्कूल हो रहे हैं संचालित। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की सफलता को देखते हुए बिलासपुर जिले में अब 5 और विद्यालय खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 13 स्थानों का चयन भी कर लिया है। अभी फिलहाल जिले में 8 स्कूल संचालित हो रहे हैं। बिलासपुर महापौर रामशरण यादव ने नए स्कूलों को लेकर कहा है कि बिलासपुर जिले में 5 नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने की योजना है। इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जिले की सभी विधानसभाओं में यह स्कूल आने वाले दिनों में संचालित होंगे। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट। शराब के नशे में 2 लोगों ने युवक को पीटा। मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल गए तो पुलिस के सामने भी भिड़ गए। जमकर चले लात घोंसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि तीनों युवक साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक तीनों के बीच विवाद शुरू हो गया और फिर 2 युवक ने एक युवक को जमकर पीट दिया। इस मामले में बात यही खत्म नहीं हुई। जब सुबह पुलिस इन तीनों को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अस्पताल ले गई तो वहां भी दोनों गुटों के बीच जमकर लात और घूंसे चले। अस्पताल में विवाद होता देख पुलिस ने किसी तरह से दोनों गुटों को शांत कराया है। पूरा मामला शहर के मानिकपुरी चौकी के अमरैया पारा का है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमछाझर। मैं हूं पुखराज सिंह। कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें आरजे रमछाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमछाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा। उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।